हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था शब्दार्थ, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। हमने इसके 5 पॉइंट कर लिए हैं। नंबर 6, अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग। मानव सौंदर्य प्रेमी है, वह शिष्टाचारवश अशुभ सूचक तथा भयंकर शब्दों का सुंदर और शोभन रूप प्रस्तुत करता है। प्राय स्त्रियां भी अशोभन शब्दों का प्रयोग सभ्य और शोभन रूप से करती हैं। अवांछनीय कार्य या घटना को सुंदर शब्दों में वर्णित कर दिया जाता है। यथा आदरणीय व्यक्ति के मरने पर स्वर्गवास होना कहते हैं। किसी के विधवा होने पर चूड़ी टूटना, सुहाग लुटना, मांग सफ़ेद होना आदि कहा जाता है। दुकान बंद करने को दुकान बढ़ाना कहते हैं। चेचक को देवी या माता तथा हैजा में कै दस्त होने को मुंह और पेट चलना कहा जाता है। चेचक में गर्मी अधिक होने की को शीतला कहा जाता है। गर्भिणी होने को पांव भारी होना कहा जाता है। कभी कभी गंदे या छोटे कार्यों को भी मधुर शब्दों द्वारा प्रिय बना दिया जाता है। भंगी को जमादार, भंगिन को मेहरतारी, रसोइये को महाराज, पंजाबी में नाई को राजा कहा जाता है। इस प्रकार की भावना से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। व्यंग, व्यंग के कारण शब्दार्थ में विकार अर्थादेश के अंतर्गत होता है और आगे उन शब्दों का नवीन अर्थ ही प्रचलित हो जाता है। मूर्ख के अर्थ में पूरे पंडित, पूरे देवता, दिमाग का पूरा, अकल का खजाना आदि शब्द चल पड़े हैं। पूरे हरिश्चंद्र के अवतार और सत्यवादी तथा लक्ष्मी के पति दीन व्यक्ति के लिए व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत योग्यता, शब्द का अर्थ भावना पर ही अधिकांश टिका रहता है। एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य तथा भावना के अनुसार भाषा का अर्थ समझता है। उदाहरणार्थ, शून्य शब्द का अर्थ दार्शनिक में के लिए कुछ और एक वैज्ञानिक के लिए कुछ और तथा एक गणितज्ञ के लिए कुछ और ही होगा। शब्दों में अर्थ का अनिश्चित होने पर ही एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ लिया जाता है। भावादेश, भाव शब्दता से शब्दों के अर्थ में एक विशेषता आ जाती है और अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। क्रोध के आवेश में आकर शब्दों का विचित्र अर्थ में प्रयोग होने लगता है। क्रोध में उच्चरित शब्द बच्चू, बच्चा का वाचक शब्द ना होकर तुच्छता का प्रतीक बन जाता है। स्नेहवश कहे कठोर शब्दों में प्रेम तथा स्नेह का भाव पल्वित होता है। पिता का प्रेम के आवेश में पुत्र को पाजी, दुष्ट, पागल, शैतान कहना बुरे अर्थ में प्रयुक्त ना होकर पुत्र की चपलता अर्थात चंचलता आदि गुणों का द्योतक होता है। भाषांतर, जब एक शब्द एक भाषा से अन्य भाषा में प्रविष्ट होता है तो उसके भाव या अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य आ जाता है। जैसे फारसी में मुर्ग का अर्थ पक्षी है, पर हिंदी में एक पक्षी विशेष का नाम है। यहाँ अर्थ संकोच हो गया है। फारसी का नदीवाचक दरिया शब्द गुजराती समुद्र का अर्थ देने लगा है। हिंदी की वाटिका बगीचा है, बंगला में बाड़ी घर बन गया है। भावों की स्पष्टता के लिए अलंकार प्रयोग। अर्थशास्त्र के मनीषी ब्रिल का कथन है कि अलंकारों के कारण अर्थ परिवर्तन एक क्षण में हो जाता है। अलंकारित भाषा का प्रयोग भावों के स्पष्ट चित्रण के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, पत्थर कड़े हृदय का, बिन पेंदे का लोटा जिसका कोई निश्चय न हो। बैल, मूर्ख का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। विरह की अग्नि, क्रोध पीना आदि मुहावरे भी अलंकारिक प्रयोगों के उदाहरण हैं। शब्दों का संक्षिप्त प्रयोग। कम शब्दों में अधिक अर्थ की व्यंजना हो जाती है। एक दो शब्द प्रयोग में छूट जाते हैं। यथा रेलगाड़ी से रेल, रेलवे स्टेशन से स्टेशन तथा साइकिल रिक्शा से रिक्शा हो गया है। पुनरावृत्ति, कभी कभी शब्दों के दोहरा प्रयोग चलने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अब मल्ल्यागिरी पर्वत द्रविड़ भाषा में मल्ल्या पर्वत को कहते हैं।
संस्कृत में गिरि का अर्थ भी पर्वत है, अतः इसके द्वितीय प्रयोग से मलयाई गिरि एक पर्वत का नाम समझा गया है। इसी प्रकार का प्रयोग विंध्याचल और हिमाचल पर्वत के प्रयोग में भी है। किसी शब्द में विशेषता का प्राधान्य। कम्युनिस्ट लाल झंडा की विशेषता है कि लाल झंडा नाम से पुकारे जाते हैं। लाल पगड़ी और गांधी टोपी का अर्थ सिपाही तथा कांग्रेसी व्यक्ति के लिए बहुत पहले से ही चल रहा है। इस प्रकार अनेक कारणों से अर्थ विकार हो जाता है। धन्यवाद।